नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं हॉरर स्टोरी पे। आज की कहानी है भूतिया मंदिर का रहस्य। बरसात की काली रात थी। अमा आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी और तेज हवाएं पूरे गांव में सन्नाटा फैला रही थी। गांव के किनारे एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग काल भैरव मंदिर के नाम से जानते थे। लेकिन पिछले 50 सालों से उस मंदिर में कोई पूजा नहीं हुई थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, हर अमावस की रात मंदिर से घंटियों की आवाज आती है। जब वहां कोई नहीं त्या होता, जिसे भी उस आवाज का पीछा किया, वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। एक दिन शहर से 4 दोस्त अर्जुन, रोहित, विवेक और करण उस गांव में घूमने आए। उन्होंने गांव वालों से मंदिर की कहानी सुनी, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। अर्जुन हंसते हुए बोला, ये सब अंधविश्वास है। आज रात हम वहीं चलेंगे। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें रोका, बेटा, अगर जाना ही है तो आधी रात के बाद मंदिर के पीछे वाले कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना। चारों ने उनकी बात को मजाक समझा। रात के ठीक 12 बजे वे टॉर्च लेकर मंदिर पहुंचे। मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप खुल गया। मंदिर में घुप अंधेरा था। टूटी हुई मूर्तियां, जले और जाले और दीवार पर अजीब निशान बने हुए थे। तभी अचानक टन टन घंटी अपने आप बजने लगी। रोहित डर गया, यहाँ कोई है। लेकिन किसी की आवाज नहीं आई। अचानक एक ठंडी हवा चली और मंदिर के सभी दीपक अपने आप जल उठे। दीवार पर एक लाल रंग से लिखा संदेश दिखाई दिया, जो अंदर आया वो कभी बाहर नहीं जाएगा। चारों घबरा गए। तभी पीछे वाले कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। करण बोला, चलो देखते हैं। उसे बुजुर्ग की चेतावनी याद नहीं रही। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक सफेद साड़ी पहने औरत सिर झुकाए बैठी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले थे। करण ने उससे पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। चेहरे पर कोई त्वचा नहीं थी और उसके मुंह से केवल एक ही आवाज निकली, भागो यहां से। इतना सुनते ही पूरा मंदिर जोर जोर से हिलने लगा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों भागने लगे, लेकिन अब मंदिर का रास्ता बदल चुका था। जिस रास्ते से वे आई थी, वहां अब सिर्फ दीवार थी। अचानक विवेक चीखा। तीनों पीछे मुड़े। विवेक गायब था। जमीन पर सिर्फ उसकी टॉर्च पड़ी थी। अब तीनों और तेज दौड़े। मंदिर के बीचों बीच उन्हें एक विशाल काल भैरव शिवलिंग दिखाई दिया। उसके सामने एक तांत्रिक बैठा मंत्र पढ़ रहा था। उसने आंखें खोली और कहा, तुम उस आत्मा को जगा दिया है। अब वह शीशे की बलि लेकर ही शांत होगी। इतना कहते ही तांत्रिक हवा में गायब हो गया। मंदिर में सैकड़ों आत्माओं की चीखें गूंजने लगी। रोहित अचानक हवा में उड़ गया। किसी अदृश्य शक्ति ने उसका गला पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में वह भी गायब हो गया। अब केवल अर्जुन और करण बचे थे। अर्जुन को मंदिर में एक पुरानी घंटी दिखाई दी। उसे बुजुर्ग की बात याद आई, अगर कभी मंदिर में फंस जाओ तो अंतिम घंटी 3 बार बजाना। अर्जुन पूरी ताकत से घंटी तक पहुंचा। टन टन करके घंटी बजाया। घंटी बजते ही पूरे मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। सफेद साड़ी वाली आत्मा जोर से चीखी और धुएं में बदल गई। मंदिर का मुख्य द्वार खुल गया। अर्जुन और करण किसी तरह बाहर निकल आए। सुबह हो, गांव वाले मंदिर पहुंचे, लेकिन मंदिर फिर से पहले जैसे शांत था। अंदर ना तांत्रिक था, ना विवेक, ना रोहित। सिर्फ जमीन पर 2 पुरानी टॉर्च पड़ी थी। आज भी गांव वाले कहते हैं, हर अमावस की रात उस मंदिर से 2 लोगों के मदद मांगने की आवाज आती है। अगर कोई उस आवाज का पीछा करता है तो मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और फिर वह कभी वापस नहीं लौटता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करके बताएंगे
क्या आपको कौन सा पार्ट पसंद आया, कौन सा पार्ट पसंद नहीं आया है? यदि पसंद नहीं आता है तो भी बताइएगा, मैं और कुछ सुधार करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका अपना पंडित जी।